हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सारे मेरे भाई बहुत अच्छा होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ में। दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने आ चुका हूँ कुछ टॉपिक डिस्कस करने के लिए आपके पास, जो कि कईयों के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं दोस्तों। क्योंकि मैं जो वीडियोस मैं डालता हूँ वो मेरी अपनी राय होती हैं, और जो मैं अनुभव से अपने और भाई लोगों के दिक्कत परेशानियों के अनुभव से ही मैं चीज़ आपको बताता हूँ कि कुछ सॉल्यूशन हो सकता है उस चीज़ का जो मैं बता रहा हूँ, और क्या गलती आपको नहीं करनी है। ये चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। मौज मस्ती की वीडियोस हम लोग नहीं बनाते हैं, हम लोग सिर्फ जानकारी की वीडियोस बनाते हैं, जिससे कि किसी का फ़ायदा हो सके भाई का, अपने टैक्सी वाले भाइयों का, जिनके लिए मैं मोस्टली वीडियोस बनाता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल में जो आपने देखा कि भाई अगर ये गलती करी आपने तो फिर बर्बाद, खेल ख़त्म। तो क्या गलती है जिससे आपको पूरी बर्बादी हो सकती है आपकी, और जो आपको नहीं करनी है, और जो कभी ऐसा हो सकता है कि लाइफ में कोई गलती से कर बैठे, तो वो गलती आपको नहीं करनी है, जो मैं अब बताने आपको जा रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो या नहीं जानते हो, ऊबर या ओला, जब हम टैक्सी लेते हैं, खासकर दिल्ली एनसीआर की बात करें या मेजर सिटीज़ में जब हम कोई गाड़ी लेते हैं, कोई डिज़ायर, कोई वैगनर, जब कोई गाड़ियाँ लेते हैं ऐसी, तो प्राइवेट काम से ज़्यादा हमें ओला ऊबर पे ही डिपेंड रहना पड़ता है। प्राइवेट काम जो है आप ओवर टाइम बनाते हो, ओवर टाइम प्राइवेट काम आपके पास आता है, धीरे धीरे आप पार्टीज जोड़ते हो। लेकिन सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, आपको ओला, ऊबर, आजकल और इन ड्राइव, रैपिडो, जो भी कंपनियां जो आ रही हैं, आपको इनका सहारा भी चाहिए। और मोस्टली इसके अंदर ओला और ऊबर आपको चाहिए ही चाहिए, वरना आप मुश्किल हो जाएगी आपकी इंस्टॉलमेंट निकालना भी। और ये सारे भाई जानते हैं कि ओला उबर के बिना कहानी नहीं चल सकती। कितना भी आप प्राइवेट काम जोड़ लो, ओला उबर भी चाहिए, साथ साथ चलती हैं चीज़ें। तो ओला उबर बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने बताया आपको। तो इसमें गाड़ी चलते रहना लंबे समय तक, क्योंकि गाड़ी आप लेते हो तो महीना, 2 महीना, 6 महीने का हिसाब किताब नहीं है भैया, बड़ा लंबा गेम है। 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल आपको गाड़ी रखनी है। 4-4 साल तो आप किस्तें उतारोगे गाड़ी की, उसके बाद कुछ मौका आएगा कि आप अपनी अर्निंग कर सको, कुछ अपने सपने पूरे कर सको। क्योंकि जब तक किस्तें चलेंगी आप खुल के खर्च नहीं कर पाओगे। किस्तें क्लियर होने के बाद आप थोड़ा सा खुल के खर्च कर पाते हो, तब तक गाड़ी भी बूढ़ी हो जाती है, और गाड़ी बूढ़ी हो जाती है फिर मेंटेनेंस बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब है कि तब आप फिर भी थोड़ा रिलैक्स महसूस करते हो, लेकिन कम से कम 4 साल आप इंस्टॉलमेंट पे करते हो, तो ओला उबर तो चाहिए ही चाहिए। अब क्या गलती है जिसमें ओला उबर आपका हमेशा के लिए बंद हो सकता है, फिर खुलते नहीं है दोस्तों, बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो गलती नहीं करनी है। तो दोस्तों, कल की घटना है। कल मैं संजय नगर सीएनजी पंप गाजियाबाद में मुझे एक भाई मिले, वैगनार वाले, परेशान थे थोड़ा, और इन ड्राइव खोल के बैठे हुए थे कि भाई मैं तो इन ड्राइव में काम करता हूँ, सिर्फ इन ड्राइव में काम करता हूँ, और काम बड़ा लिमिटेड काम हो रहा है कि भाई बड़ी दिक्कत हुई पड़ी है, 15 दिन हो गए हैं, परेशान हो गया, कस्टमर केयर पे कॉल कर कर के परेशान हो गया, ऑफिस के चक्कर काट काट के, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। तो क्या ऐसी गलती उस भाई ने कर दी जिससे कि उसका पहले ऊबर का अकाउंट बंद हुआ, उसके बाद ओला का भी अकाउंट बंद हो चुका है। ओला का बाद में हुआ, ऊबर का पहले हुआ। दोस्तों, ये जो भाई थे ये सुल्तानपुर के थे, सुल्तानपुर यूपी के। इनकी जो बात बता रहा हूँ कि किसी की बात से ना हमें शिक्षा मिल सकती है कि हम ये गलती हम ना करें एटलीस्ट। तो ये सुल्तानपुर यूपी के थे भाई। इनके परिवार में हुआ क्या दोस्तों, इनके परिवारजन ने जो है किसी का एक्सीडेंट कर दिया, कहीं गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जहाँ पे ये था कि इनके कज़न वगैरह थे वो जो लोग जिन्होंने एक्सीडेंट किया। अब हुआ क्या दोस्तों, उनके पास लाइसेंस नहीं था, ड्राइविंग लाइसेंस। अब जैसे भी दोस्तों पुलिस से साँठ गांठ करके उन्होंने क्या किया, भाई एक लाइसेंस वाला ड्राइवर लगा दो, इसको हम छोड़ देते हैं, ड्राइवर चेंज हो जाए इंश्योरेंस क्लेम वगैरह के लिए। इंश्योरेंस क्लेम के लिए ड्राइवर को चेंज करने की पुलिस ने कहा, पैसा वैसा खा करके, जैसा भी है मैं नहीं जानता, जो भाई बता रहा है कि ड्राइवर को चेंज कर देते हैं। तो ये भाई कज़न थे उसके, सुल्तानपुर में चलाते हैं गाड़ी, दिल्ली एनसीआर में। इन्होंने क्या किया भाई, और अभी रिसेंटली मतलब 2 महीना हुआ है गाड़ी लिए, वैगनार, नई गाड़ी, बिल्कुल दूसरी किस्त भी अभी आई नहीं थी शायद। इन्होंने क्या किया कि चलो ठीक है यार, भाई के मुंह में जो है ये थोड़ा सा इमोशनल होगा, इन्होंने कहा चलो ठीक है मैं अपना लाइसेंस लगा देता हूँ। इन्होंने अपना लाइसेंस एज ए ड्राइवर शो कर दिया,
उस गाड़ी पे अपने आप को ड्राइवर शो कर दिया कि भाई मैं ड्राइवर हूँ इसका। ठीक है, पुलिस ने भी पैसा लेकर ड्राइवर स्वैप कर दिए और कज़न को हटा करके इनका लाइसेंस लगा दिया कि ये ड्राइवर था। अब तारीख वगैरह जो भी होगी या जैसा भी है वो इनको करना होगा। लेकिन इससे क्या हो गया दोस्तों, इससे हुआ ये कि लाइसेंस लगाया सुल्तानपुर में, यूपी में। कितना दूर है, कितने किलोमीटर, सर्च कर लीजिए गूगल मैप पे, कितना दूर उन्होंने लाइसेंस लगाया। लेकिन पहले उबर ने इनका अकाउंट बंद कर दिया यहाँ पर एनसीआर में। वजह अननोन थी इनके लिए। कस्टमर केयर पे बात हुई, उन्होंने कहा भाई आपका कानूनी गतिविधि में आपका कुछ दिक्कत आई है आपकी इसके अंदर। और उसके एक हफ्ते बाद ही ओला ने भी अकाउंट बंद कर दिया दोस्तों। अब दोनों अकाउंट बंद हो चुके हैं, ना ओला है ना उबर है। किस्त कैसे निकलेगी? केस के सॉल्यूशन इतनी जल्दी नहीं हो पाएंगे। तो कस्टमर केयर से बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिला। उबर ऑफिस गए गुड़गांव, उन्होंने ये बताया कि भाई आपका लाइसेंस आपने कहीं किसी पुलिस में कहीं वहाँ आपने दे रखा है, वहाँ पर एक्सीडेंट का क्लेम है, एक्सीडेंट केस हुआ है आपके लाइसेंस पे। और जब ऐसे एक्सीडेंट क्लेम और कोर्ट कचहरी के केस जब फंस जाते हैं ना, जहाँ पे तारीखें आपको भुगतनी है और आप कानून के लपेटे में आपका लाइसेंस आ चुका है, तो उबर ओला में आपका लाइसेंस अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता है जब तक कि क्लियरेंस सर्टिफिकेट कोर्ट का, पुलिस का सब नहीं हो जाता। तब तक इनका अकाउंट वो दोस्तों बंद कर दिया गया है। ओला का भी, उबर का भी। अब भाई सिर्फ इन ड्राइव और आजकल एक रैपिडो आ गई है, उसको भी चलाएंगे शायद, तो इससे कहानी चलेगी। और प्राइवेट पार्टीज कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ शहर के लिए वो नए थे। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों कि बहुत भाई जो हैं अपने यूपी, बिहार, दूर दराज से जो हैं लोग दिल्ली एनसीआर की तरफ आ रहे हैं ताकि हम यहाँ पे काम करें और अपने सपनों को यहाँ पर थोड़ा जी सकें। लेकिन इसलिए क्या है दोस्तों, इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें पार्टीज़ जो हैं इतनी जल्दी आप प्राइवेट बना नहीं पाते हो, वो पकड़ नहीं बना पाते हो। एक ही सहारा आपका रहता है, वो ओला और उबर। ये ऐप बेस्ड जो कैब्स, ऐप बेस्ड जो कंपनी है, यही आपका एक सहारा बन जाती है यहाँ पर। अगर ये भी नहीं हुई तो आप गाड़ी की इंस्टॉलमेंट नहीं निकाल पाओगे, ये फैक्ट है। भाई बड़ा परेशान था, भावुक था, रोने जैसा हो रहा था। मैंने कहा भाई अब क्या करें, हम जैसे तैसे भाई अब कोर्ट में जो भी है सोल्यूशन करो भाई अपना जा करके। अब वहाँ तारीख भी पड़ रही है, वहाँ जाना पड़ेगा इसे, जैसा भी है कोर्ट से वहाँ क्लियरेंस होगा, वहाँ पे कोर्ट की कॉपी हो जाएगी भाई ओके है, या सब कुछ अपना पुलिस का क्लियरेंस सर्टिफिकेट। मतलब बड़ी कानूनी उसमें पेच में फंस गया भाई, सारे सर्टिफिकेट्स ले करके। और उबर और ओला ये लोग दोस्तों क्या करते हैं, बैकग्राउंड चेक करते हैं। बैकग्राउंड चेक क्या है? बैकग्राउंड चेक ये करते रहते हैं। आज की डेट में आप देखोगे नई आईडी, जब हमने आईडीज़ कभी बनाई थी तो हम पुलिस वेरिफिकेशन खुद लगाया करते थे, हमने खुद जमा करी थी। लेकिन अब पुलिस वेरिफिकेशन मांगते नहीं है। अगर आपका अकाउंट बनने से पहले बना और एक्टिव नहीं हो रहा, और एक्टिव ना होने की वजह कुछ पुलिस की वजह या बैकग्राउंड चेक की कोई आपके डॉक्यूमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम है, कोई आप क्रिमिनल बैकग्राउंड से आप संबंध रख रहे हैं, तो आपका अकाउंट उबर या ओला में बन के तुरंत ही उसको ख़त्म हो जाता है, या फिर एक्टिव ही नहीं होता। तब फिर पुलिस वेरिफिकेशन और इन चीज़ों की ज़रूरत कंपनी मांगती है आपसे, नहीं तो ये चीज़ें कंपनी खुद ही करा लेती है। अब भाई बड़े हैरत में कहता है यार गुड़गांव या दिल्ली से मैं कहाँ सुल्तानपुर, उन्हें कैसे पता लगा उबर को? भाई ये ऑनलाइन चीज़ें हैं, ऑनलाइन चीज़ें हैं। कंपनी टाइमली वेरीफाई करती रहती है, आपके बैकग्राउंड चेक्स को करती रहती है। आपकी लोकल बॉडी में जिस शहर में आप रहते हो आपको नहीं पता, पुलिस कहीं पर भी ऑनलाइन चीज़ें आपकी ये पुलिस बॉडीज से, इससे आपको उबर कंपनी, ओला कंपनी, ये सब आपको पता नहीं लगेगा आपका बैकग्राउंड कब चेक हो जाएगा। और अगर कुछ भी आपके ऊपर कोई केस, कोई मुकदमा चल रहा है, कुछ नया मुकदमा हुआ है, तो आपका अकाउंट बंद कर दिया जाता है। वो क्रिमिनल्स को नहीं रखते, चाहे झूठा इल्ज़ाम हो चाहे सच्चा इल्ज़ाम हो। अगर आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम आ गया है, कोई FIR हो गई है आपके ऊपर, कहीं लाइसेंस लगा दिया किसी एक्सीडेंट केस में, तो आपके अकाउंट ओला उबर बंद कर देते हैं जब तक कि चीज़ें वहाँ क्लियर ना हो जाए। और क्लियर होने के बाद भी बड़ा लंबा प्रोसेस है दोस्तों, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं जो इस चीज़ को कहना चाह रहा हूँ कि ये गलती कोई भी भाई बिल्कुल भी ना करे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझे मेरी बात को। 9-9, 10-10 लाख रुपए की और डिज़ायर महंगी महंगी गाड़ियाँ ले करके एक सपना ले करके आए हो, और वो सपना टूट जाएगा आपका अगर ऐसी छोटी सी गलती आपने कर दी। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है दोस्तों। आपका सगा भाई भी है, अपना लाइसेंस मत लगा देना उसके अंदर, उसको मत चलाने दो गाड़ी। समझो इस चीज़ को कि आपका रोजगार, आपका परिवार डिपेंड है इस काम पे, इस ओला उबर पे। तो
तो अपना लाइसेंस कभी भी ना लगाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स कभी भी ना लगाएं अगर आप ऐप बेस्ड कंपनियों में काम कर रहे हैं, नहीं तो अकाउंट लंबे समय के लिए ब्लॉक हो सकता है। जब तक केस फाइनल नहीं हो जाएंगे बंद रहेगा अकाउंट। ये बैकग्राउंड चेक होते रहते हैं, आपको नहीं पता लगेगा कि कब क्या हो गया। तो ये जानकारी दोस्तों मैंने आपको बता दी है, और बड़ा ध्यानपूर्वक इस चीज़ को सुने समझें, और किसी नए भाई के साथ या पुराने भाई के साथ ये जानकारी को शेयर करें, इस एडवाइस को मेरी शेयर करें। ये एक भाई के साथ भुगत भोगी हो गया, वही वो घटना हो गई है, वही मैंने चीज़ आपको इन रियल आपको बता दी है। उम्मीद करते हैं कभी चीज़ें सही हो जाएं उस भाई के साथ, लेकिन आपके साथ ये हो ही ना, वो आपको देखना है दोस्तों। एडवाइस फॉलो करोगे तो जीवन में आप याद करोगे कि भाई किसी ने एक सही बात बताई थी। रंग बिरंगी बातें, इनकम सब दुनिया बताती है भाई, लेकिन सही बात जो कभी आपको फ़ायदा दे सके वो हर कोई नहीं बताता। आपका भाई बताने की कोशिश आपको करता रहता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए, मेरी जानकारी सही लगे तो वीडियो को जो है दोस्तों शेयर करना नए पुराने भाइयों के साथ जो टैक्सी लाइन में अभी अभी आए हैं, आने वाले हैं, कि ये गलती तो बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है मैंने जानकारी आपको सही दी है। और दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त। गुड बाय।